हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे और सर्दियों में खूब अच्छे से आप अपना ध्यान रख रहे होंगे, ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, कहते हैं इंसान में घमंड नहीं आना चाहिए। घमंड इंसान को रिश्तों से दूर ले जाता है। और कितना भी ऊंचाई पे आप क्यों ना चले जाओ, हमेशा ज़मीन से जुड़ा होना चाहिए इंसान को। तभी हम एक अच्छे इंसान कहलाने के लायक बन पाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मेरी मम्मी जो है, मेरी सासू माँ यहाँ साग काट रही हैं। अम, अब क्या सर्दी के दिन आ गया है ना, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे-अच्छे साग मिलते हैं। हम लोगों के गाँव में, बिहार में चने का साग भी मिलता है, लेकिन यहाँ इस बार नहीं मिल रहा है। तो जो मिला था मम्मी को, सरसों और बथुआ, वही काट रही थी मम्मी। और ताकि मम्मी ने कहा था कि उसके साथ मकई की रोटी और सरसों का साग बनाएँगे, गरम-गरम खाया जाता है। मतलब गरम-गरम चावल वगैरह तो अभी सर्दी में खाने का मन नहीं करता उतना, तो गरम-गरम पराठे यही सब चलते हैं हम लोगों के अभी। कभी मूली के पराठे हो जाते हैं, कभी पनीर के पराठे हो जाते हैं, तो ये सब। और मैं यहाँ पे परी के लिए बना रही थी उपमा, क्योंकि ये ना थोड़ा मीठा खाना पसंद नहीं करती है, तो मैं इसे ये सब बना के देती हूँ तो वो अच्छे से खा लेती है। और इसमें पूरे वेजिटेबल वगैरह मिला के देती हूँ मैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने मटर लिया था, गाजर लिया था, आलू, टमाटर और बीन्स भी लिया था। तो ये सारी सब्जियाँ मैं इसी में ऐड कर देती हूँ, तो ये अच्छे से खा लेती है। और अगर अलग से बना के दूँ खाने के लिए तो ये नहीं खाती है। तो मम्मी ने भी कहा था कि मतलब इस तरह से ही उसे बना के देने के लिए, तो वो अच्छे से बहुत प्यार से खा लेती है इसे। और हरी सब्जियाँ तो माइंड बहुत ही ग्रोथ होता है माइंड का, बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, तो इसे हमें खिलाना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे सारी सब्जियाँ भून रही है, इसमें मैंने हल्का नमक डाल दिया है। नमक डालते ही क्या ये थोड़ा गलने लग जाता है, तो जल्दी पक जाता है। तो इसी तरह से मैं सारी सब्जियाँ भी इसमें ऐड कर देती हूँ, ताकि ये अच्छे से पक जाए और उसके बाद मैं परी को खिला दूँगी। और अब क्या है ना कि सारा काम तो मुझे ही सँभालना होता है, क्योंकि पापा को साइट का काम मिला हुआ है, तो वो पापा साइट के काम पे चले जाते हैं। तो अब मुझे घर भी सँभालना है, बच्चों को भी सँभालना है, घर के काम हो गए और मुझे साथ में पढ़ाई भी करनी है। तो सब कुछ मुझे खुद को ही हैंडल करना है, तो मैं सोचती हूँ कि फटाफट करके मैं काम से फ्री होके अपना पढ़ाई पे ध्यान दूँ। तो यहाँ पे मेरी सारी सब्जियाँ गल रही है। सही बताऊँ ना फ्रेंड्स, तो एक हाउसवाइफ़ के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है बच्चे को सँभालना और अपनी पढ़ाई भी सँभालना और पढ़ाई भी करना और घर को भी सँभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम हार मान जाएँगे तब तो कभी दुनिया में कोई मिसाल कायम ही नहीं होगा। इसलिए हमें हमेशा पॉज़िटिव बने रहना है और हार नहीं मानना है। इसलिए मैंने खुद ने भी सोचा है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए मेरी राह में, लेकिन मुझे आगे बढ़ना है तो बढ़ना है और मैं कुछ करके दिखाऊँगी। मुझे कुछ बनना है। ये भावना मेरे मन में हमेशा ही रहता है, हमेशा रहता है। अब देखती हूँ कि ये कब तक काम आता है और मैं कुछ बन पाती हूँ या नहीं। कोशिश तो यही है कि मैं कुछ बन के दिखाऊँ, कुछ करके दिखाऊँ। तो यहाँ पे मेरी सूजी भी भुन गई है सब्ज़ी के साथ, मैंने इसमें पानी भी ऐड कर दिया है और ये बन ही जाएगा, लगभग समथिंग बनने वाला ही है। इसे मैंने अच्छे से भून लिया है। तो ये देखिए मेरा बन गया है। और आज मम्मी को घी भी निकालना है पूजा के लिए। हम लोगों के यहाँ क्या दूध इतना अच्छा आता है ना कि मतलब क्रीम बहुत मोटा बैठता है, बहुत ज़्यादा। तो उसे मम्मी निकाल के रख, तो हम लोगों का क्या है ना, क्रीम कभी मतलब घी कभी खरीदना नहीं पड़ता है। हम लोग घी हमेशा घर से ही, घर का ही यूज़ करते हैं। जो दूध आता है उसी में से क्रीम हर सप्ते का जमा करके रखते हैं, फिर उसी से हम लोग क्रीम इकट्ठा हो जाता है 1 सप्ते का, तो उसे मम्मी निकाल लेती हैं। तो आज तो क्या पूजा के लिए निकालना है, तो मम्मी पूजा के लिए घी निकालने के लिए मतलब गैस चूल्हा भी अलग रखती हैं और जब नया सिलेंडर आता है तो वही यूज़ करती हैं। तो इस तरह से मम्मी घी निकालती हैं। यहाँ देखिए मेरा उपमा तैयार हो गया है और मैं इसे परी को खिला रही हूँ। ये खाती नहीं है, मुझसे तो बहुत ही कम खाती है।
इसके दादा दादी अच्छे से खिलाते हैं तो वो खा लेती है। अभी देखिए जैसे रोने लग गई, मैं खिला रही थी तो वो कह रही है मुझे अपने से या अपने हाथ से ही खाना है। तो मैंने उनसे कहा कि लो तुम अपने हाथ से ही खाओ, फिर वो अपने हाथ से ही खाएगी। तो ये देखिए अपने हाथ से ही ये खा रही है। तो फ्रेंड्स मैं वही बता रही थी आप लोगों को कि देखिए कैसे हंस रही हैं। अभी ये टोपी भी पहन के नहीं रखती है। तो यहाँ देखिए मेरी मम्मी निकाल रही हैं और इतने अच्छे तरीके से घी निकालती है ना मम्मी कि आस पड़ोस के लोग भी पूछते हैं कि आप कैसे घी निकालती हैं, जो इतना अच्छा मतलब इतने कम क्रीम में इतना ज़्यादा घी निकल जाता है और बहुत ही अच्छा घी निकलता है। तो इसी तरह से मेरी मम्मी घी निकालती हैं। कभी बताऊंगी आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी कि मम्मी किस तरह से घी निकालती हैं। तो यहाँ पे क्या परी ने गंदगी फैला दिया था तो मैं वही पूरा झाड़ू वगैरह लगा के साफ कर दे रही थी। और मतलब जिस घर में बच्चे हो उस घर में तो झाड़ू पोछा लगते ही रहता है। तो इसी वजह से टाइम नहीं मिल पाता है पढ़ने का, तो मुझे रात में टाइम मिलता है तो मैं रात में अच्छे से शांत वातावरण में पढ़ लेती हूँ। 3 से 4 घंटे में अच्छे से नाइट में पढ़ लेती हूँ, क्योंकि 10 बजे तक नहीं, लास्ट 9 साढ़े 9 बजे तक मेरे सारे काम हो जाते हैं, तब मैं चली जाती हूँ पढ़ने के लिए और इस तरह से मैं पढ़ाई कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे भी सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स, और मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आप लोगों के लिए लेके आती रहूँगी।